हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नियाज़ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि एएनएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया चल रही है, रीचेकिंग चल रही है। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि रिमार्किंग वाला, ठीक है, कौन सा, कि रिमार्क में क्या लिखा है, किस किस के, किसी को तो पता ही नहीं कि रिमार्क क्या होता है, क्या लिखा जाता है, ठीक है। और बात करें जीएनएम वालों को क्यों लिया जा रहा है ना, इनको भी किसी किसी को वैलिड कर दिया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जीएनएम आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके थर्ड नंबर पे अब्सेंट वालों की कहानी, ठीक है, जो लोग अब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ से देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात क्लियर करूँ। जो सबसे मेन पॉइंट है, रिमार्क और जीएनएम वेरिफिकेशन आपका रीचेकिंग चल रही है और संभावना आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया है, इस मंथ के लास्ट तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और इवन किसी कारणवश अगर आपका नहीं आता है रिज़ल्ट, तो आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको पता ही है। अब रिमार्क की बात करें, या तो वहाँ पे वेरिफिकेशन टाइम लिखा होगा यस, या इसमें लिखा होगा नो। रिमार्क का मतलब होता है उसको दोबारा से मार्क किया गया, रीमार्क, दोबारा मार्क किया गया है। उसमें मार्क इसलिए किया गया है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या है। रिमार्क का मतलब है आप बताओ कि उसमें क्लियर बात क्या है, प्रॉब्लम है या नहीं है। दोनों कंडीशन में आपको बताना है, यस और नो में जवाब देना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें आपका यस होगा, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नो। कोई रिमार्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जिसके भी डॉक्यूमेंट में रिमार्क में यस लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। जिसके डॉक्यूमेंट में रिमार्क में यस लिख दिया है वेरिफिकेशन टाइम, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका रीचेक होगा। वो क्या होगा, रीचेक होगा। यानी इसका मतलब वो रीचेकिंग होगी आपकी। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ एरर देखी थी, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी हो। फिलहाल तो उन्होंने एरर देखी और उसमें क्या लिख दिया, यस लिख दिया कि इसको दोबारा से देखा जाए। और जिसके में नो लिखा है, तो बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नो लिखने वाले तो दिक्कत ही ना लें, क्योंकि उनका तो रीचेकिंग ही नहीं होगा। उनके वाले में पहले ही लिख दिया है कि रिमार्क नहीं है। समझ रहे हो इस बात को। तो उसमें रिमार्क नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसमें नो लिखा है एकदम वेरी गुड, ठीक है, उसका दोबारा चेक नहीं होगा डॉक्यूमेंट। क्योंकि आप खुद बताइए, इतने हज़ारों में डॉक्यूमेंट थे, अगर दोबारा रीचेक वो करने बैठेंगे फिर से टाइम लगेगा। तो वो अब रीचेक पता है किसको करेंगे, जिस पे उन्होंने क्या किया, यस किया है। समझ रहे हो ना आप। तो इस चीज़ को, अब रहा जीएनएम वाली बात। जीएनएम में क्या कहानी है, इस चीज़ को देखो। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर जीएनएम वालों को वैलिड कर दिया गया है। वैलिड किया नहीं गया है। उन्होंने क्या किया था, पहले तो उन्होंने क्या किया है, एएनएम किया है। जब उनको अच्छा नहीं लगा एएनएम करना, तो उन्होंने क्या कर लिया, फिर एएनएम करने के बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, जीएनएम कर लिया कि जीएनएम अच्छी पोस्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। तो उन्होंने क्या किया, जीएनएम किया कि इससे बड़ा होता है, ठीक है, 3 साल का होता है। तो उन्होंने ये कर लिया। अब वैकेंसी आई एएनएम से, तो एएनएम का उन्होंने डिप्लोमा लगा दिया, उसी का वेरिफिकेशन किया है, करवाया है। जीएनएम उनके पास है, ठीक है। जीएनएम होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो आपको जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने फिल किया था, तो उन्होंने अपना जीएनएम भी लगा दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उनका एएनएम कंप्लीट है। जैसे आपने ग्रेजुएशन लगाया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया, किसी ने अदर जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन थी, उन्होंने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन लगाई थी, है ना। तो इतनी बात हो गई। तो उन लोगों को तो बनता ही है, क्योंकि उनके पास एएनएम है। और जीएनएम में सिर्फ वही होंगे जो फीमेल है, समझ रहे हो, वही एएनएम कर चुके होंगे। उसके बाद उन्होंने जीएनएम किया होगा। और जीएनएम जो गर्ल्स हैं, मतलब बॉयज़ हैं, उन्होंने तो एएनएम किया नहीं होगा, तो वो तो पहले ही बाहर रहे, ठीक है। जीएनएम वाले वो नहीं है जिनके पास एएनएम का डिप्लोमा नहीं है, उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहिए कि जीएनएम वालों को लिया जा रहा है। जीएनएम वालों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये एएनएम की वैकेंसी है, एएनएम वालों के लिए, तो उनको नहीं लिया जाएगा। जिनके पास ये दोनों डिप्लोमा हैं, तो वो एएनएम से फॉर्म फिल किए हैं, तब उनका वैलिड होगा। समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद एब्सेंट, तो एब्सेंट काफ़ी बच्चे रहे हैं, आपको जैसे कि पता है,
ठीक है, 1 नंबर वाला भी गया है और उसमें 1 नंबर वाला, कोई 1 नंबर वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है किसी ने और किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो दोनों चांसेस हो सकते हैं। और जैसे कि मैं बताऊं, कट ऑफ को लेके मैंने वीडियो बना भी दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं जाके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं और इधर उधर की अफवाह ना उड़ाते हुए बस एकदम सटीक और अच्छी जानकारी देता हूं। ठीक है, आपको अफवाहों में ना रख के आपके करियर से खिलवाड़ नहीं करना है हमारा, समझ रहे हो आप। तो आप भी, आपका साथ है तभी हम यहाँ तक आए हैं। ठीक है, आप एक परिवार हैं हमारा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। ठीक है, आपके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम जहाँ तहाँ से इकट्ठा करते हैं, ठीक है, लखनऊ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहीं किसी से लेते हैं, कहीं जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनसे लेते हैं। तो मतलब हमारे जितनी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जितने भी अप्रोच हम लगा सकते हैं उतनी अप्रोच लगाते हैं और अपना डेटा इकट्ठा करके आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हम वो सारी चीज़ें आपको देते हैं जो आपके फ़ायदेमंद हैं, समझ रहे हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि 18 सितंबर को क्या होना है, 18 सितंबर को 2022 को आपका पैट का एग्ज़ाम होना है। तो जो भी कैंडिडेट पैट देने से वंचित रह गए थे तो बेफिक्र होकर आप इसका फॉर्म भरिए और आप इसकी तैयारी कीजिए। मैं तैयारी आपको करा रहा हूँ। जैसे कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, उनको नोटिफिकेशन भी पहुँच जाता है हर न्यूज़ का और उनको पता भी है सारी बातें, ठीक है, मेरे बारे में। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, उसके बाद आपका मन है चाहे देखें या ना देखें। ठीक है, आपसे कोई प्रेशर थोड़ी है। आप अगर मेरा कंटेंट अच्छा और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ओके, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो मैं एक बार फिर से रीचेक कर दूं कि आपको पता ही है कि जो कट ऑफ मैंने जाहिर की थी, आपको पता है 43 प्लस क्या किया था आपकी जनरल की, मतलब 40 पे सेफ बताया था मैंने। ओबीसी वालों को क्या बताया था, 40 पे सेफ बताया है और एससी वालों को मैंने कितना बताया है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने पूरा एनालिसिस किया है 30 से 40 के बीच, है ना। एससी वाले 30 से 30 तक सेफ बताया है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, उनको तो मैंने बता ही दिया है, वो हो ही जाएंगे। फिर भी उनका मैंने कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको 40 बताया है, ठीक। उसके वाले एससी हो गया, एसटी हो गया। एसटी का 100% मैंने बता दिया है कि इसका उनका तो सिलेक्शन हो ही है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये कट ऑफ बाहर नहीं जाएगी और यहाँ संभावना बन रही है कि इसको सबको डुबा के नीचे भी आ सकती है। मैं जैसे कि हर बार बताता हूँ कि आप घबराएं नहीं। अगर आपकी इन कैटेगरी से मार्क्स कम हैं तो भी आप चिंता ना करें, बस मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको हर एक अपडेट दे रहा हूँ, जैसे भी कोई छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं तुरंत आप तक पहुँचाऊँगा। बार बार कट ऑफ ना बना करके एक ही वीडियो आप देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, तो उसको आप बड़ा इजीली समझ पाओगे कि कट ऑफ आखिर क्यों बनी, इतनी क्यों बन रही है। सिर्फ मैंने मोटा मोटा ऊपर का उठाया है, हाईएस्ट मैंने कट ऑफ बताई है, आपको पता है। मतलब यहाँ पर आप सेफ़ हैं और नीचे कितनी जा सकती है उसका आइडिया आप भी नहीं लगा सकते, मैं भी नहीं लगा सकता, है ना। जितने ज़्यादा रिजेक्ट उतनी कट ऑफ नीचे, जितने कम संवेदा वाले उतनी कट ऑफ नीचे। समझ पा रहे हो आप। अगर कोई डाउट और क्वेरी है आप पूछ सकते हैं बेखटक होके, ठीक है। मैं नियाज़ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, आपने मेरे चैनल को इतना ग्रो किया है, ठीक है। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप मेरी एज अ फैमिली हो, यूट्यूबर फैमिली, तो सब्सक्राइब कर लें, ओके। और खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन ना लें, इधर उधर अफवाहों से आप बचे रहें, घबराएं नहीं, चिंता ना करें, ठीक है। थैंक यू।